नमस्कार दोस्तों। ग्राम समाज एवं ग्राम विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत ये तीसरा पार्ट है। इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है, आप उसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी क्षेत्र के लाभार्थी को कितने राशि सहायता प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसके तहत जो पहाड़ी क्षेत्र के लाभार्थी हैं उनको कितना कितना लाख रुपया दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 1.3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबके लिए आवास मिशन 2022 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो सबके लिए आवास मिशन 2022 इसका प्रमुख लक्ष्य सबको आवास उपलब्ध कराना, सस्ता ऋण मुहैया उपलब्ध कराना, पुराने घरों का विस्तार करना या सभी। तो सबके लिए आवास मिशन 2022 इसका प्रमुख लक्ष्य है ये सबको आवास उपलब्ध कराना, सस्ता ऋण मुहैया कराना, पुराने घरों का विस्तार करना। इसके तहत 2 लाख का ऋण और जिस ऋण के राशि पर सब्सिडी देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। गांव को स्वच्छ बनाना जैविक गोबर धन योजना केंद्र सरकार की एक योजना है। इसके उद्देश्य क्या है? गांव को स्वच्छ बनाना और जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करना। तो ये दोनों इसके लक्ष्य हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गोवर्धन योजना के संबंध में सही नहीं है? ए, इसके तहत पशुओं के अपशिष्ट को कंपोस्ट बायोगैस बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। बी, कृषि कचरे का उपयोग ऊर्जा बनाने में किया जाएगा। सी, योजना के तहत व्यवसाय मॉडल पर विकास किया जा रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देकर आय बढ़ाना है। तो इसमें देखिए ये तीनों सही हैं। इसके तहत अपशिष्ट कंपोस्ट बायोगैस सीएनजी बनाया जाएगा, कृषि कचरे का उपयोग ऊर्जा बनाने में किया जाएगा और योजना के तहत व्यवसाय मॉडल का विकास किया जाएगा। लेकिन इसका यह उद्देश्य नहीं है कि कृषि उत्पादकता बढ़े। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत नेट योजना के प्रथम चरण के तहत कितने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 2017 में ही इस परियोजना का दूसरा चरण लॉन्च किया गया है। तो इसके तहत कितने गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख गांव को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत नेट परियोजना के तीसरे चरण की अवधि क्या है? तो भारत नेट परियोजना की जो तीसरी चरण है, इसकी अवधि है 2019 से 2023 तक रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में सही नहीं है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट की गई थी। 12 मई 2020 को कब स्टार्ट हुई थी? 12 मई 2020 आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसके तहत 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की गई है। तो कथन देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में सही नहीं है? इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। इसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसके तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो इसके संबंध में जो कथन सही नहीं है वो ए है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं की है। इसके तहत 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई है। इसके तहत स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ रखे गए हैं, जिसमें बैंकिंग को शामिल नहीं किया गया है। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, मांग तथा प्रौद्योगिकी व गतिशील जनसांख्यिकी, इन 5 स्तंभों को शामिल किया गया है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? बैंकिंग विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्न बैंक योजना जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, इसके तहत किस स्तर पर खाद्यान्न बैंक खोलने का प्रावधान किया गया था? तो खाद्यान्न बैंक योजना की स्थापना 2002 में की गई है और इसके तहत किस स्तर पर खाद्यान्न बैंक खोलने का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था पंचायत स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाँव को बीमा से जोड़ने के लिए किस वर्ष संपूर्ण बीमा ग्राम योजना शुरू किया गया था?
तो गाँव को बीमा से जोड़ने के लिए संपूर्ण बीमा ग्राम योजना किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो ये 2017 से किया गया है। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 2017 से स्टार्टिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जनधन योजना जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर वर्ष 2014 में की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई? तो ये तो स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी, वित्तीय समावेशन की जो सबसे बड़ी योजना है जनधन योजना। तो लेकिन इस आधिकारिक तौर पे ये कब प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है 28 अगस्त 2014। यहाँ पे मिट गया है, ये हुआ है स्टार्ट 28 अगस्त 2014। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 1992 में स्वयं सहायता बैंक संपर्क कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये 1992 में स्वयं सहायता बैंक संपर्क कार्यक्रम की स्टार्ट हुआ था। तो ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया गया था आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अधिकतम कितनी राशि बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? तो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है, तो इसके अंतर्गत कितना अधिकतम कितनी राशि का ऋण मिलेगा? तो इसके अंतर्गत अधिकतम 25 लाख की राशि का ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1995 में की गई थी, 1995 में। इसका जो उद्देश्य था छोटे ग्रामीण इलाकों तथा छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SGSY का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये राजस्व लेखपाल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 में हुई थी, और इस SGSY की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 में हुई थी, और इस योजना का जो नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2009 में कर दिया गया था। 2009 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? अन्नपूर्णा योजना ये वर्ष 2000 में स्टार्ट की गई योजना है। 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुई थी। ये योजना 1 अप्रैल 2000 को स्टार्ट हुआ था। 2020 माफ़ कीजिएगा, 2020 नहीं, वर्ष 2000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंत्योदय अन्न योजना AAY के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है? तो जो अंत्योदय अन्न योजना है AAY, इसके तहत जो निर्धन परिवार हैं उनको 35 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है। 1 अगस्त 2004 को 50 लाख और BPL परिवार को जोड़कर इसका विस्तार किया गया था। इसके तहत 25 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों अंत्योदय अन्न योजना AAY के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार को प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है? तो ये उपलब्ध कराया जाता है 35 किलो, 35 kg, 35 किलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया है? तो काम के बदले अनाज का शुभारंभ ये हुआ है वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 में, और 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल दिया गया था। तो ये है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसमें जो केंद्र व राज्य का अनुपात होता है वो 75:25 होता है। बहुत ही फेमस योजना है। इसमें 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। और कुछ मामलों में इसमें जो मजदूरी दी जाती है वो 10 राज्य की और 90 केंद्र सरकार की होती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है।
2 फरवरी 2006 को ये स्टार्ट किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी और इसकी मजदूरी केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 90:10 के अनुपात में थी। वहीं जो इसके सामग्री संगठक के मामले केंद्र व राज्यों के अनुपात हैं वो 75:25 हैं। इसके तहत अब 150 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए निर्धारित का अनुपात, तो अभी जो सामग्री संगठक के मामले में इसका अनुपात कितना है, तो केंद्र और राज्य के सापेक्ष पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 75:25 केंद्र व राज्य, तो ये हो जाएगा 75:25। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के अंतर्गत किन परिवारों से संबंधित लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों के माध्यम से संबंधित लड़कियों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किन परिवारों से संबंधित लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है? तो ये मतलब ये सभी हैं इसमें, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय एवं अन्य पिछड़ा वर्ग। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना केंद्र सरकार द्वारा 2004 में शुरू किया गया था। तो आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।